आप सभी को पिछले दिनों से आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का सार उनकी चुनी हुई गाथाओं के द्वारा आपको मिल रहा है। आत्मा के स्वरूप के बारे में जब भी चर्चा आती है तो यही कहा जाता है कि कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी साधक क्यों ना हो, अगर वह अभी वर्तमान में छद्मस्त अवस्था में है, अर्थात केवल अज्ञानी नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, तो ये नहीं कह सकता है कि मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष देख लिया है। छद्मस्त अवस्था में आत्मा का अनुभव तो किया जा सकता है। योगी प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष से भी उसको अपनी आत्मा का अनुभव हो सकता है, लेकिन आत्मा का प्रत्यक्षीकरण इसके लिए तो सर्वज्ञ अवस्था ही चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि आत्मा के स्वरूप के बारे में ये कहा जाता है, आप देखिए अपने ग्रंथ में मिलान करिए 79वें नंबर गाथा की का सार जो है आपको समझ में आएगा। तो शुद्ध आत्मा का स्वरूप जो भी इस गाथा में लिखा है, पेज नंबर 78 है, आप देखें। जो भी इस गाथा में लिखा है, अरस अरूप मगंधम अब्बतम चेदना गुणमसद्दम ज्ञान अलिंग गहनम जीव मनिदिठ संठानम, ये सब क्या है? समय सार जैसे महान ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया? समय का सार बतलाना है तो आत्मा के सच्चे स्वरूप को तो बतलाना ही पड़ेगा। इस तरह का आत्म तत्व है। ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि यह उसका स्वरूप ही है। अब जैसे मान लो हम आपसे पूछें स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, किसी भी डॉक्टर से पूछो कि डॉक्टर साहब स्वास्थ्य की परिभाषा बताओ, किसी का अच्छा स्वास्थ्य इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? तो कहेंगे देखो बुखार नहीं आता हो, सिर दर्द नहीं करता हो, पेट दर्द नहीं करता हो, भूख अच्छी लगती हो, नींद अच्छी आती हो, ऐसा नहीं होता हो, वैसा नहीं होता हो, तो वो स्वास्थ्य है। अरे हम स्वास्थ्य की परिभाषा पूछ रहे, तुम कह रहे ये नहीं होता हो, वो नहीं होता हो। ये तो ये नहीं होता वो नहीं होता की परिभाषा हो गई। आप स्वास्थ्य की परिभाषा बताओ। तो डॉक्टर साहब ये कहेंगे कि भैया स्वास्थ्य की सकारात्मक परिभाषा तो हम नहीं बता सकते हैं। ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना, यही स्वास्थ्य है। सुख क्या है बताओ। अब धर्म के क्षेत्र में पूछें कि सुख क्या है, तो हम और आप यही परिभाषा बनाएंगे, आचार्य महाराज यही परिभाषा बनाएंगे सुख की, कि जिसमें जन्म जरा मृत्यु की परेशानी ना हो, बुढ़ापा नहीं आता हो, तकलीफें ना हो, कष्ट ना हो,
भूख प्यास की परेशानी ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, वो सुख है। अरे वो ये नहीं हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, तो सुख बताओ ना, सुख क्या है? सुख को बताया नहीं जा सकता है, दुखों को बताया भी जा सकता है, गिनाया भी जा सकता है, और ये जो बताए और गिनाए गए दुख हैं, इनका नहीं होना ही सुख है। क्यों? क्योंकि दुख से हमारा तुम्हारा परिचय है, परेशानियों से, कष्टों से हमारा तुम्हारा परिचय है, और ये कष्ट परेशानियां जहां ना हो, वह व्यक्ति सुखी और स्वस्थ माना जाता है। आत्म तत्व के बारे में भी यही कहा जाता है, रस नहीं हो, हमारा रस से परिचय है, रूप नहीं हो, हमारा ज्ञान रूप तक जाता है, अरूपी में हमारा ज्ञान जाएगा कहाँ? गंध नहीं हो, हमारा ज्ञान गंध तक जाएगा, स्पर्श नहीं हो, हमारा ज्ञान स्पर्श तक जाएगा। और स्पर्श रस गंध वर्ण की बात करेंगे तो ये पुद्गल का लक्षण है, आत्मा का लक्षण थोड़ी है। स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है पुद्गल, फिर हम पुद्गल का परिचय दे रहे, आत्मा का परिचय कहाँ दे रहे? आत्मा का परिचय इन सब से परे है। अगली गाथा देखिए, 80वें नंबर की गाथा है, आत्मज्ञाता ही जिन शासन का ज्ञाता। क्या कहा जा रहा है कि आत्मज्ञाता ही जिन शासन का ज्ञाता है, मतलब जो अपने आत्म स्वरूप को समझ लेता है, वही जिन शासन के स्वरूप को समझ लेता है। जिसने अपने आत्मा के स्वरूप को ही नहीं समझा, वो जिन शासन के स्वरूप को क्या समझेगा? जिन शासन में वीतरागता का संदेश है, वीतरागता हमारी आत्मा का स्वभाव है, तो आत्मज्ञाता ही जिन शासन का ज्ञाता। गाथा का उच्चारण करेंगे, जो पश्यति अपानम अबद्ध पुट्ठम अनन्यमविशेषम अवदेश सुत्त मध्यम पश्यति जिन शासनम सब्बम। देखिए क्या कहा, जो पश्यति अपानम अबद्ध पुट्ठम अनन्यमविशेषम अपदेश सुत्त मध्यम पश्यति जिन शासनम सब्बम। ये गाथा इस ग्रंथ में तो 80वें नंबर के क्रम में है, लेकिन मूल ये गाथा समयसार ग्रंथ की है और 17वें नंबर पर आई हुई है। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। जो अर्थात जो भव्यात्मा, संबोधन किसके लिए मिल रहा है? भव्यात्मा के लिए संबोधन मिल रहा है। अपानम, अपनी आत्मा को, अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध और अस्पृष्ट, आत्मा अबद्ध है, किसी भी तरह के कर्मों से बंधी हुई नहीं है। बंधी हुई तो है, लेकिन ये विभाव कथन है, स्वभाव कथन में आत्मा कर्मों से रहित है, शुद्ध है, उसे किसी तरह का बंधन नहीं। निश्चय की व्याख्या में, व्यवहार की व्याख्या में कर्मों से बंधी है, तो अबद्धम, अपुट्ठम, अस्पृष्ट है, अर्थात वह किसी के स्पर्श में नहीं है। आत्मा स्पर्श से रहित है, पकड़ में नहीं आती है, केवल उसका अनुभव कर सकते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? डॉक्टर साहब से पूछो कि आपको शरीर का पूरा ज्ञान है, तो ये बताओ डॉक्टर साहब, कहीं आपको आत्मा दिखी है क्या अंदर?
कोई जीव वगैरह है क्या उसके अंदर? तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि भैया शरीर का मटेरियल तो मालूम है, उसके अंदर आत्मा कहाँ है ये पता नहीं है। तो आत्मा है कि नहीं है इस पर तुम्हारा विश्वास है? नहीं नहीं, विश्वास तो पूरा है, भले वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन भरोसा है कि शरीर के अंदर कोई जीव है, उसी से तो इस शरीर का संचालन हो रहा है। शरीर का संचालन इसी से हो रहा है। अगर जीव न हो तो शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया होना बंद हो जाए। भले वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन आत्मा का स्वरूप ये है कि वह अबद्ध भी है और अस्पृष्ट भी है। अनन्नम, अनन्य है, और अविशेषम, अविशेष, देश, प्रदेश भेद रहित, अर्थात अखंड, प्रदेशों का भेद नहीं है। क्या नहीं है? प्रदेशों का भेद नहीं है। हाँ, कोई बॉर्डर लाइन खिंची हुई नहीं है, ये आधे इस तरफ चले गए, आधे इस तरफ चले गए, आधे इस तरफ चले गए, नहीं, प्रदेश भेद नहीं है। सूत्र मध्यम सूत्र के माध्यम से देखता है, सूत्रों के माध्यम से अर्थात ज्ञान के माध्यम से जो भव्यात्मा उस आत्मा को देखता है, वह सब्बम, संपूर्ण, जिन शासनम, जिन शासन को पश्यति देखता है, जानता है। क्या कहा? जो भव्यात्मा अपनी आत्मा के स्वरूप को इस तरह से जानता है, किसके द्वारा जानता है? सूत्रों के द्वारा जानता है। सूत्र का अर्थ क्या होता? सूत्र का अर्थ क्या होता? सूत्र का अर्थ ज्ञान, और सूत्र का अर्थ धागा, दोनों अर्थ निकलते हैं। रक्षा सूत्र बांधो, अब आप महापात्र बन गए हो, अब आपको सौर सूतक नहीं लगेंगे। कब नहीं लगेंगे? जब आप संकल्प कर लोगे, और संकल्प के प्रतीक स्वरूप आप धागा, उस धागे को क्या कहते हैं? रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र बंधवाओ। अब धागे के अर्थ में भी सूत्र है। सूत्र यानी धागा, और सूत्र का दूसरा अर्थ क्या होता है? सूत्र यानी ज्ञान। तत्वार्थ सूत्र, आलाप पद्धति सूत्र, परीक्षा मुख सूत्र, सटखंडागम सूत्र। सूत्र का अर्थ सूत्रम सूचनकम मतम। सूत्र जो होते हैं वो सूचना देने वाले होते हैं, सूत्र ज्ञानवर्धक होते हैं। संक्षेप में जिसे कहा जाए वो सूत्र। भैया देखो, फालतू बातें मत करो, ज्यादा विस्तार मत करो, आप तो सूत्रों में बताओ, संक्षेप में बताओ। सूत्रधार कौन है इसका? क्या कहते हैं अपन? भैया ये जो रामायण बची है ना, इसका सूत्रधार कौन है? मतलब इसकी रचना रचने वाला कौन है? रचना रचने वाला कभी कभी सामने नहीं आता, और अक्सर करके रचना रचने वाला पीछे होता है। फिर पता लगाते हैं भैया ये जो बात आई है इसका सूत्रधार कौन है, इस रचना को रचने वाला कौन है? सूत्रधार, मास्टर माइंड। क्या क्या कहते हैं इसका? भाई ये जो सब चल रहा है इसका मास्टर माइंड कौन है? मतलब माइंड तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन इन सब माइंडों में मास्टर माइंड कौन है? एक की यानी चाबी होती ना, चाबी तो होती है, की होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं भैया ये चाबी तो केवल
पर्टिकुलर उसी ताले को खोलती है। लेकिन एक चाबी ऐसी होती है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। उसको क्या कहते हैं? मास्टर की, मास्टर चाबी। हाँ, जहां लगा वहीं खुल जाए। तो हाँ, ये मास्टर की, मास्टर चाबी, सूत्र उसके पास होता है। किंग राजा होता है, होता कि नहीं होता? किंग राजा होता है। और किंग मेकर, राजा को बनाने वाला और राजा को चलाने वाला, वो अलग होता है। चंद्रगुप्त राजा जरूर थे, लेकिन चंद्रगुप्त को सही सही रास्ते पर चलाने वाला कौन था? मास्टरमाइंड कौन था? है? मास्टर की किसके पास थी? चंद्रगुप्त तो छत्री था, सामने दिखता था, साहसी था, लेकिन दिमाग किसका काम करता था? हाँ, दिमाग चाणक्य का चलता था। चाणक्य नीति का निर्धारण करता था और उस नीति को सफल बनाता था चंद्रगुप्त। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर के भारत को नई तस्वीर दे दी, भारत का नया स्वरूप बना दिया था पूरी दुनिया में। तो ऐसे ही क्या सूत्र संक्षिप्तीकरण होते हैं। संक्षेप में एक बार गुरुवर आचार्य श्री से एक विद्वान ने प्रश्न पूछ लिया। बताते हैं, सुनाते हैं। अभी मास्टर की वाली बात अभी बताते हैं। देखिए, तो इसमें क्या आ गया? जो भव्य आत्मा सूत्र के माध्यम से आत्मा के इस तरह के स्वरूप को जान लेता है, वह संपूर्ण जिन शासन को जान लेता है। संपूर्ण जिन शासन को जान लेता है। हाँ, सूत्रों का ये महत्व है। और ऐसे सूत्र चाहे तत्वार सूत्र के रूप में लिखे गए हों अथवा गाथाओं के रूप में, ये 2 पंक्ति वाले, इनको भी गाथा सूत्र कहते हैं। गाथाओं को भी सूत्र, क्योंकि इनमें ज्ञान भरा हुआ है। इस तरह ये सब बात हुई।